सो हेलो स्टूडेंट्स, सो इन द लास्ट लेक्चर अपन ने डिस्कस किया था कि जब भी किसी भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, राइट, अपन ने इक्विलिब्रियम के टाइप डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने बताया था स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तीन टाइप के इक्विलिब्रियम थे, जिसमें अपन को स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में फाइंड आउट करना था। तो कोई भी पार्टिकल है, उसको अगर मैं मूव करता हूँ और वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को अपन बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर उस पे मैं कोई फोर्स लगाता हूँ जरा सा और वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आता है, तो उसको अपन बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। राइट नाउ मैंने ये भी बताया था कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट, क्योंकि जहां जहां पे इक्विलिब्रियम रहता है वहां पे अपने देखा था कि du by dx की वैल्यू रहती है 0, मतलब नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल दैट विल बिकम 0। और अगर नेट फोर्स 0 होगा तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि du by dx विल आल्सो बी 0। तो ये कंडीशन रहती है अपनी इक्विलिब्रियम की, ये है तो मैं बोल सकता हूँ इक्विलिब्रियम में है। अभी हम इक्विलिब्रियम का टाइप नहीं बता सकते बाय जस्ट फाइंडिंग आउट du by dx। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, डबल डिफरेंशिएशन d स्क्वायर u by dx स्क्वायर। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मैं बोल सकता हूँ ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है। और अगर ये लेस देन 0 है तो मैं बोल सकता हूँ ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। राइट, तो अपने पास ये सारी चीजें है, तो सारी चीजें अपन को पता रहनी चाहिए। कुछ और सवाल इसके करते हैं। राइट, लेट्स से अपन को u एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है 12x माइनस एक्स क्यूब। राइट, तो मुझे वही पूछा है कि एट व्हाट पॉइंट द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम एंड आल्सो फाइंड आउट द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। राइट, मुझे ये बताना है पहले तो कि कौन कौन से पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा और इक्विलिब्रियम कौन से टाइप का रहेगा ये बताना है। राइट, पहले तो इसको ट्राई करो, क्योंकि इस टाइप के सवाल में करा चुका हूं। राइट, यस, तो वे अपन देखते हैं कि अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो अपनी पहली कंडीशन क्या रहती है, भाई du by dx की वैल्यू क्या कर दो 0। इक्विलिब्रियम रहता है तो नेट फोर्स 0 रहता है, नेट फोर्स 0 में du by dx इज 0। तो अगर इस इक्वेशन का मैं du by dx निकालूंगा सो इट विल बी अराउंड 12x का हो जाएगा 12 और x क्यूब हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। राइट, 3x स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस रखा और इसको अपन क्या कर देंगे 0 टू फाइंडिंग आउट द x। राइट, तो यहां पर अपने पास आएगा 3x स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 12। तो यहां पर x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 4, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। तो x की वैल्यू माइनस 2 भी है एंड x की वैल्यू प्लस 2 भी है। उसका मतलब पार्टिकल जो है x इक्वल टू माइनस 2 पे भी इक्विलिब्रियम में है और x इक्वल टू प्लस 2 पे भी इक्विलिब्रियम में है। अब मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि इन वैल्यूज पे पार्टिकल कौन से इक्विलिब्रियम में है। राइट, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं u वर्सेस x का कुछ ग्राफ बनाता और लेट्स से रैंडम ग्राफ आया कुछ, है ना, तो लेट्स से कि x इक्वल टू एक तो -2 और x इक्वल टू +2, दोनों जगह पे ऐसा मिला मुझे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि ये कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है। कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है वो फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, हमने फाइंड आउट किया d स्क्वायर u by dx स्क्वायर। तो अपने पास du by dx यहाँ से कितना आया था 12 माइनस 3x स्क्वायर, तो उसी को अपन डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 12 का तो डिफरेंशिएशन 12 ही है, यस, 12 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस इसका क्या आ जाएगा 6x, तो इट विल बी माइनस 6x। ठीक है, अब इसके अंदर अपन को x की ये वैल्यूज निकालनी है, ये वैल्यूज पुट करनी है और चेक करना है कि ये है ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। राइट, तो अपन x इक्वल टू -2 के लिए चेक करते हैं। जब x इक्वल टू -2 होगा तब d स्क्वायर u by dx स्क्वायर क्या हो जाएगा -6 इंटू -2। राइट, सो दैट विल बी इक्वल टू 12। राइट, और अगर वो 12 के बराबर है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम है वो अपना कौन सा है बच्चों, x इक्वल टू -2 पे अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। राइट, अभी अपन ने डिस्कस किया था। और जब x इक्वल टू यू कैन से +2 होता है तब d स्क्वायर u by dx स्क्वायर क्या होगा -6 एंड +2 विच इज -12 विच इज लेस देन 0। राइट, तो
वो इक्विलिब्रियम अपना कौन सा हो जाएगा बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये बातें अपने को एक क्लैरिटी रहनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए राइट, अपन एक और सवाल ले लेते हैं ताकि अपन को थोड़ा और क्लैरिटी रह जाए। टू फाइंडिंग आउट द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट, कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जस्ट टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, लेट्स से अपने पास एक क्वेश्चन है u इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हें खुद से ट्राई करना है। सबसे पहले तुम्हें तो वो पॉइंट्स सबसे पहले निकालने हैं कि जहां जहां पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, और ऑल्सो फाइंड आउट द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन दोज पॉइंट्स, राइट। ट्राई करो सबसे पहले। राइट, चलो, जब तुम्हें u इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर दिया है, तो यहां से सबसे पहले du बाई dx को क्या लिख दोगे, 0। du बाई dx को 0 लिख दोगे तो तुम्हारे पास, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये अपन को वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां जहां पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो अपने पास u है 4 एक्स पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, तो du बाई dx क्या हो जाएगा, x पावर 4 का 4x क्यूब और इसका माइनस 10x, that will be equal to 0, राइट। तो यहां से x कॉमन ले लूंगा मैं, x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 4x स्क्वायर माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। मैं काम करता हूँ, 2 भी बाहर ले लेता हूँ, तो 2x और ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर या तो x की वैल्यू आई 0 एंड अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो गई बच्चों, 5 के बराबर, राइट। तो हियर x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5/2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5/2, राइट। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास प्लस माइनस रूट 5/2। तो अपने पास x की 3 वैल्यू आई कि x इक्वल टू 0 पे इक्विलिब्रियम में है, x इक्वल टू प्लस रूट 5/2 पे इक्विलिब्रियम में है, और x इक्वल टू माइनस रूट 5/2 पे इक्विलिब्रियम में है, राइट। 3 पॉइंट आ गए। अब ये टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम निकालना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन कर दो इक्वेशन को। तो अगर अपने पास du बाई dx जो है, du बाई dx कितना आया था, du बाई dx वाज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 10x। इसी को डबल डिफरेंशिएशन करना है, दैट मींस वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d2u बाई dx स्क्वायर एंड दैट विल बी 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12x स्क्वायर, 3 आगे आएगा तो हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 10x का हो जाएगा 10। तो ये आ गया अपने पास। तो अलग अलग पॉइंट्स के लिए चेक करते हैं। तो जब मैं x इक्वल टू 0 के लिए चेक किया तो d2u बाई dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 12 0 स्क्वायर माइनस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 10 विच इज लेस देन 0। तो मैं बोल सकता हूं कि x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल किस में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। आई होप कि अब आइडिया आ गया होगा कि सबसे पहले du बाई dx 0 करके x की वैल्यू निकालनी है, और उस x की वैल्यू को d2y बाई d2u बाई dx स्क्वायर के अंदर पुट करके तुम्हें वैल्यू चेक करनी है कि अब वो अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो स्टेबल है, लेस देन 0 है तो वो अनस्टेबल है। फिर अगर मैं x इक्वल टू रखता प्लस रूट 5/2, so it will be 12 रूट 5/2 का स्क्वायर माइनस 10, so it will be 12 into 5/2 minus 10, so it is 30 minus 10 which is 20 which is greater than 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू प्लस रूट 5/2 पे पार्टिकल किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और उसी तरीके से तुम लोग चेक करोगे ना तो x इक्वल टू माइनस रूट 5/2 पे, क्योंकि देखो x का यहाँ पर स्क्वायर है तो प्लस होगा माइनस होगा वैल्यू तो सेम ही आएगी, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर भी d2u बाई dx स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 20 which is greater than 0। तो ये भी कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, ठीक है। तो अपने को 3 इक्विलिब्रियम के पॉइंट मिले, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू रूट 5/2 एंड x इक्वल टू माइनस रूट 5/2। तो x इक्वल टू 0 पे अनस्टेबल, स्टेबल एंड स्टेबल, राइट। तो इस तरीके से अपन सवाल करेंगे इक्विलिब्रियम के जिसके अंदर अपन को
पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का रिलेशन दिया होगा, वहां से अपन को टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पता पड़ेगा। अब जैसे अपन को काफी बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने का आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन को पता है कि अगर पार्टिकल h जितनी हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। बेसिकली इट इज द पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, राइट। लेट्स से अपने पास इस तरीके से कोई चेन दी हुई है, राइट। अपने पास कोई मास अगर h हाइट पे है तो अपन को पता है पोटेंशियल एनर्जी पे mgh है, उसके कुछ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पास इस टाइप से कोई लॉकर था इस तरीके से, ठीक है, और इस लॉकर के अंदर मैंने चेन रखी हुई थी। चेन, अब ऐसा मान लो कि चेन मैंने कुछ ऐसे रखी हुई है, यहां से ऐसे ऐसे इतनी चेन है, ठीक है, और ये जो सर्कल है उसकी रेडियस है r। तो मुझे क्या करना है, मुझे अब इसका मास दिया है मुझे m, ठीक है, बाकी तो कुछ और कुछ नहीं दिया है, बस इतना कुछ दिया है, और मुझे ऐसा पूछा है फाइंड, क्वेश्चन है अपना फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, या तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन चेन, राइट। तो अपन को ये पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर h हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी mgh, राइट। ये बात अपन कर चुके हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। अब इसके अंदर देखो ध्यान से, ये जो चेन है उसका मास है m, वो मास पूरे का पूरा ऐसा समझो किसी एक पॉइंट पे नहीं है, ठीक है, मतलब यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर अलग अलग मास होगा। अलग अलग मास के लिए जो हाइट है ग्राउंड से, ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी बात करता तो इसकी हाइट हो जाती है ये वाली, इसकी बात करता तो इसकी हाइट हो जाती है ये वाली, इसकी बात करता तो इसकी हाइट हो जाती है ये वाली। तो हर एक पॉइंट की हाइट, हर एक पॉइंट के लिए h अलग अलग है, तो हर एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा बहुत अपन को मेहनत करनी पड़ेगी, बट यस, इंटीग्रेशन के सवाल थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसको थोड़ा क्लैरिटी रखोगे तो अच्छा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ेंगे, ठीक है, अपना ये काम रहेगा, इसको इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ो, हर एक टुकड़े की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और उन सारी पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर लेंगे, मतलब उनका इंटीग्रेशन कर लेंगे, और इंटीग्रेशन कर लेंगे तो अपने पास पूरी जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, राइट। तो चलिए, जब भी अपन के पास थीटा का वेरिएशन है, ध्यान से देखोगे तो ये जो चेन है उसकी लेंथ कितनी है, पाई r बाई 2, क्योंकि अगर ये पूरा सर्कल होता सो द लेंथ वुड बी 2 पाई r, बट इट इज द क्वार्टर सर्कल, राइट, क्वार्टर ऑफ द सर्कल, तो लेंथ इज 2 पाई r बाई 4, क्वार्टर मतलब, तो वहां से पाई r बाई 2 आ गई इसकी लेंथ आ गई, चलो पाई r बाई 2। अब मैं क्या करता हूं, मैं थीटा पे गया और मैंने एक डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, ये वाला, ठीक है, डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। मैंने क्या बोला अभी कि इस चेन के हम हजारों टुकड़े करेंगे, और उन टुकड़ों का हर एक की पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उनको एडअप कर देंगे। तो जैसे ये टुकड़ा है तो उस टुकड़े के लिए हाइट हो जाएगी ये वाली, ठीक है, हाइट हो जाएगी अपनी ये वाली। तो अगर ये थीटा है और ये r है तो ये h की वैल्यू क्या होगी, देखो यहां से साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू h बाय r, तो h की वैल्यू क्या होगी, r साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो छोटा सा एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट, उसका मास क्या होगा, ठीक है। पहली बात, जब अपने जो स्ट्रिंग है या सॉरी चेन है उसकी लेंथ है पाई r बाई 2, तब उसका मास कितना है, m, ठीक है। अब अगर मैं ये डी थीटा एंगल वाला अगर यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिया तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अपन को पता है अगर थीटा दिया है मुझे, ये है r, ये है रेडियस और ये है थीटा, थीटा इक्वल टू होता है r का अपॉन रेडियस, राइट। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू है डी थीटा और आर्क है, इतनी लेंथ चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये लेंथ किसके बराबर होगी, आर्क विल बी इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा विच इज डी थीटा, तो आर डी थीटा लेंथ हो गई। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब चेन की लेंथ पाई r बाई 2 थी तब मास कितना था, m। तो जब चेन की लेंथ पाई r बाई 2 नहीं बट r डी थीटा होगी
तब मास कितना होगा dm, छोटा सा मास dm, और उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों r d थीटा इंटू m डिवाइड बाय पाई r और ऊपर 2। तो ध्यान से देखोगे तो r और r कैंसिल हो जाएगा और अपने पास आएगा 2m d थीटा बाय पाई, राइट। सो दिस इज द मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट which is at here, which is at a height of r sin theta from this reference line। मैंने ये भी बात बताई थी कि जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं तो अपन को रेफरेंस लाइन जो है उसका इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। क्योंकि रेफरेंस लाइन है वो इंपॉर्टेंट रहती है, रेफरेंस लाइन के हिसाब से ही तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रहेगी। मैंने ये भी बताया था कि अगर h हाइट पे अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं mgh, राइट, तो mgh जो कब मानते हैं, प्रोवाइडेड दैट ग्राउंड पे जो अपनी रेफरेंस लाइन है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, 0 है। ठीक है, तो ये अपना मास आ गया छोटा सा dm। सो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, तो उसको बोल दिया मैंने du, और du की वैल्यू क्या होगी बच्चों, मास mg इंटू h, हाइट जो भी mgh बेसिकली, बट मास की वैल्यू dm, मतलब स्मॉल मास है। तो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी इतने से पार्ट में जो स्टोर्ड है उसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 2m d थीटा बाय पाई dm की जगह इनटू g, और हाइट की वैल्यू क्या आ गई r sin थीटा, और ये आ गया du। दोनों साइड में क्या करूंगा बच्चों, इंटीग्रेट करूंगा। और देखो इंटीग्रेट में किसके टर्म में करूंगा, जिसके टर्म में अपन एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर d थीटा के एलिमेंट ले रहे हैं तो अपन लिमिट पुट करेंगे थीटा की, ठीक है। और थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, देखो थीटा यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है, तो मैं थीटा की लिमिट कहां से कहां रखूंगा, 0 से पाई बाय 2, राइट। तो आई होप कि ये सारी चीज समझ में आई है, और ये 0 से u, ठीक है। तो यहां पर अपन ने स्मॉल एलिमेंट की हर एक एलिमेंट के लिए अपन ने पोटेंशियल एनर्जी निकाली और उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया 0 से पाई बाय 2। तो कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट लेके उसकी निकालनी रहती है, बाकी तो सब आसान है। तो यहाँ पर 2m बाय पाई कॉन्स्टेंट है, g कॉन्स्टेंट है, r कॉन्स्टेंट है, और अंदर क्या बचा बच्चों, साइन थीटा d थीटा 0 टू पाई बाय 2, राइट। सो दिस विल बी 2mg r बाय पाई, 2mg r बाय पाई, और इस साइड u आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से पाई बाय 2। सो दिस विल बी 2mg r बाय पाई, जब cos पाई बाय 2 रखूंगा देन प्लस cos 0 करूंगा। प्लस क्यों किया, बिकॉज माइनस आता फिर ये लिमिट, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो मैंने प्लस कर दिया। एंड वी नो दैट cos पाई बाय 2 इज 0 एंड cos 0 इज 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2mg r बाय पाई, which is basically the potential energy stored in this particular spring। तो ये अपना सवाल हो गया। इंटीग्रेशन का थोड़ा फील तुम्हें करना है, तो ये अपना सवाल है, यहीं से स्टार्ट करते हैं अच्छे से, ऐसा समझो, ठीक है। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी। फिर अगर मुझे यही सवाल को वेरी करना होता तो देखो मैं क्या करता, यही सवाल को अगर मुझे वेरी करना होता तो मुझे जो ये चेन जो है वो मुझे ऐसे दे देते, इस तरीके से। ये तो है, और अपनी चेन जो है वो इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। मतलब लास्ट वाले में पाई बाय 2 तक ही थी चेन, लेकिन अब पूरी चेन हो गई है, ऐसा समझो, ठीक है। 0 से पाई तक हो गई है, तो बस अपना इंटीग्रेशन में फर्क पड़ेगा और शुरुआत में एलिमेंट में थोड़ा फर्क पड़ेगा। अगर रेडियस r है तो अपन को वापस वही करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द चेन। तो सबसे पहले स्टॉप करके ट्राई करो फटाफट, क्योंकि ऐसा सेम सवाल अभी किया है, बस लिमिट चेंज होगी और मास में थोड़ा फर्क आएगा, जो स्मॉल एलिमेंट का मास लेते थे उसमें, ठीक है। क्योंकि उसमें लेंथ थी पाई r बाय 2, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये वाली चीज की लेंथ कितनी हो जाएगी, इट इज सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल है तो इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू पाई r, और इसका जो मास है दैट इज इक्वल टू m। तो ट्राई करो, फिर अपन करते हैं, राइट।
तो वापस अपन को ये पता पड़ेगा कि हर एक पार्टिकल के लिए, इसके जो हर एक पार्टिकल है उन सब के लिए हाइट अलग अलग है। हाइट अलग अलग है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट्स में पहले तोड़ो, हर एक एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी निकालो और उनको समेशन कर दो। तो मैं भाई थीटा पे गया और मैंने डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया यहाँ पर, ठीक है, चेन के अंदर। डी थीटा का जो स्मॉल एलिमेंट ले लिया तो ये स्मॉल एलिमेंट की लेंथ क्या आ गई, आर डी थीटा, जिसको मैंने डीएल बोल दिया वैसे। ठीक है, अब ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया उसका मास कैसे मिलेगा, यहां से कि जब पायर लेंथ थी तब अपना मास कितना था, एम। जब ये पूरी पायर लेंथ थी तब मास था एम। तो जब अपनी लेंथ होगी आर डी थीटा तो मास, छोटा सा मास लेट्स से डीएम, वो कितना हो जाएगा, आर डी थीटा इंटू एम बाय पाई आर, तो कैंसल, सो इट विल बी एम डी थीटा बाय पाई। उसमें बस 2 एक्स्ट्रा आता था, राइट। नाउ ये अपने पास आ गया है डीएम। नाउ व्हाट विल बी द स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। अगर ये है वापस एच, तो यहां से एच की वैल्यू वापस क्या आ जाएगी बच्चों, आर साइन थीटा, राइट। So what is the small potential energy du stored here? It will be equal to, as you can see, dm g into h, right. Dm is the mass of this small element we have considered, which is m d theta by pi into g into height from the ground, जो कितनी अपन को दी है, r sin theta. This is equal to d, right. वापस वही दोनों साइड में क्या कर दो, इंटीग्रेशन। बस यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, 0 से पाई, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ तक चेन थी, अब मैं पूरी चेन ले रहा हूं तो मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से पाई तक, और ये 0 से u तक। तो ये आ जाएगा u दैट इज इक्वल टू एम जी आर बाय पाई, तो कांस्टेंट है, अंदर है साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, माइनस अपन बाहर ले लेते हैं, सो इट विल बी माइनस एम जी आर बाय पाई, और अंदर बचा कॉस थीटा 0 से पाई, सो इट विल बी माइनस एम जी आर बाय पाई कॉस पाई माइनस कॉस 0, राइट। कॉस पाई इज 1 माइनस, सॉरी कॉस पाई इज माइनस 1, राइट, माइनस कॉस 0 इज 1, तो दिस इज माइनस 2 बेसिकली, माइनस 2, और वहां पे माइनस ऑलरेडी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 mg r बाय पाई, राइट। एंड देखा होगा 2 mg r बाय पाई लास्ट वाले के अंदर भी यही आंसर आ रहा था, ठीक है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, सॉरी चेन हियर, ठीक है। अब एक और बात थोड़ा समझते हैं, ये जो फॉर्मूला अपन बोलते हैं mgh, वो रियलिटी में क्या है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है अपना ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, विच इज बेसिकली मास इंटू जी इंटू सेंटर ऑफ मास, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब तुम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब उस टाइम पे अपन को पता पड़ेगा कि जब भी अपने पास सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, तो उसका जो भी अपना क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास है, वो अपना कहाँ पे आता है, 2r बाय पाई पे आता है, ठीक है। यहां से 2r बाय पाई लेंथ पे आता है, ये बात अपन करेंगे, 2r बाय पाई लेंथ पे आता है, करेंगे ये बात। तो सीधा ही अपन लिख सकते हैं m इंटू जी, सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, 2r बाय पाई। हाइट, हाइट जो लिखते हैं ना, हाइट h, जो अपन किसी भी हाइट बॉडी h हाइट पे ले गए तो अपन बोलते हैं mgh। वो हाइट क्या है, बेसिकली वो पार्टिकल का क्या है, सेंटर ऑफ मास से रेफरेंस लाइन के बीच का डिस्टेंस है। वैसे जनरली अपन पॉइंट पार्टिकल मानते हैं, जो भी अपन यूज करते हैं बॉल वगैरह, ठीक है, तो उसके अंदर तो इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन जब ऐसे अपनी सिस्टम आएगी जिसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके अंदर मास एक जगह पे पॉइंट मास की तरह नहीं है, ठीक है, तो अपन को सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, राइट। तो रिंग जो रहता है, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, 2r बाय पाई। ये डिस्कशन करेंगे, बट यस मैं बता रहा हूँ कि जो mgh के अंदर जो h होता है, वो रियलिटी में h क्या होता है, इट इज अ हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। तो ये एक फॉर्मूला तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिख लेना, ये वाला काम आएगा, ठीक है, लिख लो ये पूरा।
तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, इसके अंदर कंपैरिजन के भी सवाल आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अपने को कुछ ऐसा दिया है, लेट्स से अपने को कुछ ऐसा दिया है कि एक ऐसे एक मेटालिक स्ट्रिप है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो है πr/2 और वो ऐसे मैंने वर्टिकली रखी है, और एक दूसरी मेटालिक स्ट्रिप है, उसकी भी लेंथ कितनी है πr/2, उसको मैंने ऐसे रखा हुआ। दोनों का मास है m, इसका मास भी है m, ठीक है, इसकी लेंथ भी कितनी है πr/2, रेडियस है r इसकी, है ना। तो मुझे वही बोला हुआ है कि कंपेयर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंसिडरिंग दिस एज अ रेफरेंस लाइन। मैंने उसको यहाँ पे रखा है, तो ये क्या है अपनी रेफरेंस लाइन, और मुझे क्या करना है कंपेयर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ सिस्टम, ठीक है। तो पहले तो ट्राई करो इसको। ध्यान से देखोगे तो मैंने तुम्हें अभी बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू mg इनटू सेंटर ऑफ मास, राइट। अगर ये πr/2 लेंथ का है तो इसका जो पूरा का पूरा मास है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसका पूरे का पूरा मास जो है उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जिसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सो जो वो हाइट अपन लिखते हैं mgs के अंदर, वो हाइट किसकी हाइट होती है, दैट इज द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, और बॉडी का सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर सेंटर पे, और अगर उसका पूरा लेंथ है πr/2 देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास, इट विल बी πr/4, राइट, इट इज बेसिकली πr/4। तो यहाँ पे अपने पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग दैट विल बी mg इंटू πr/4, थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं mg πr/4। और अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी अपन ने अभी निकाली 2mg r/5। बस चेक करना है अपन को कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो देखो mgr तो कॉमन ही है, तो इधर π/4 का फैक्टर है और इधर 2/π का फैक्टर है। तो जब तुम लोग π/4 करोगे तो 3.14 डिवाइड बाय 4, so it will be around 0.7 then 348 और समथिंग ऐसा आएगा। और जब 2/π करोगे विच इज 2/, ऐसा कर लेते π से मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये 0.62 के अराउंड आएगा, 629 ऐसा 8 ऐसा कुछ, है ना, ऐसा कर लो। तो यहाँ से अपन को पता पड़ेगा कि इसकी वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा है, तो उसका मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो ज्यादा है इससे, उसका मतलब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इससे ज्यादा है, राइट। तो ये बात यहाँ पर थोड़ी पूछ सकते हैं। अगर इसकी तुम्हें सीधा ही पोटेंशियल एनर्जी याद है 2mg r/π, तो तुम्हें पूरा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा वहां से बता सकते हो, राइट। तो इस तरीके से अपन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, राइट, एंड ऑल्सो वी विल फाइंड आउट द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हियर। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी का काफी यूज आने वाला है, इसलिए मैंने बता दिया कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। कोई भी सिस्टम है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो अपन को यही याद रखना है mg इंटू सेंटर ऑफ मास, सो दैट विल बी आवर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।